So, very good afternoon. My name is Nikhil. Today I am going to tell you what are the uses of shall and will in the English grammar. So basically shall and will जो होता है ये that is used in future tense. Future tense. ठीक है. अब देखिए इसके सही से समझने के लिए we have to know the persons. देखिए इंग्लिश में 3 persons होता है. First person, second person, third persons. Got it? So I and we, these are all pronouns. I, we, you, yours, he, she, they, them. Okay, these are all called pronouns. Okay, so the first persons are I and we. हम लोग, मैं. And the second person is you, yours. तुम लोग. तुम लोग. That is called second persons. And the third persons are he, she, they, them, राकेश, गीता, whatever. वो लोग थर्ड पर्सन्स. वी हम लोग फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और वो लोग थर्ड पर्सन्स. मीन्स ही, शी, दे, देम, राकेश, गीता, मीता, सीता, whatever, they are called थर्ड पर्सन्स. ठीक है. अब देखिए शैल एंड विल का यूजेस कहाँ से कहाँ कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल शैल, लेकिन देखिए दिस आर ऑल the persons of, these are all of future tense. Got it? Shall and will always used in the case of future tense. मैं आपको समझा रहा हूँ with examples. देखिए shall is used only in case of first person. First person मतलब I और we के बाद ही shall use होगा. Only I and we. ठीक है. एक्सेप्शन केस भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे. तो I'm using I shall go. Next we shall go. Got it? I shall write. We shall write. Then I shall come. You shall come. Okay. I shall read. You shall read. I shall teach. You shall teach. Whatever. These are the examples. Now, will. ठीक है ना? These are called shall. अब देखिए विल का यूजेस कहाँ से होता है. विल इज यूज्ड इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के बाद विल होता है. मतलब सेकेंड पर्सन कहाँ होता है, यू यूज, एंड देन थर्ड पर्सन ही, शी, दे, देम, उसके बाद सब विल होता है. मतलब ओनली शैल इज यूज्ड इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, एंड सेकेंड और थर्ड पर्सन के बाद विल यूज होता है. गॉट इट? आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. नाउ यू विल, सॉरी फॉर एग्जाम्पल सेकेंड से स्टार्ट करते हैं. यू विल गो, यू विल गो. नेक्स्ट ही विल गो, देन शी विल गो. नेक्स्ट दे विल गो. नेक्स्ट ओके राकेश विल गो. राकेश मीन्स इट्स अ नेम. Rakesh will go. Then Gita. Then Gita will go. Whatever. Will लगा तो हो जाएगा जो भी होगा. Only फर्स्ट पर्सन के बाद shall यूज होता है और सेकेंड थर्ड पर्सन के बाद will होता है. I shall, we shall, उसके बाद बाकी जो भी होता है सब will होता है. ये चीज़ ध्यान रखना. फर्स्ट पर्सन के बाद shall और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के बाद will यूज होता है. Got it? लेकिन वन एक्सेप्शन केस इज ऑल्सो देयर. अब मैं एक्सेप्शन पे केस में आता हूँ. एक्सेप्शनल केस. अब एक्सेप्शनल केस जो होता है दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आई शैल गो. आई के बाद विल भी होता है यूज़. अब विल तभी यूज़ होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना. अगर मैं इसको लिखूँ आई शैल गो, आई शैल गो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर. नाउ इफ आई यूज आई विल गो मीन्स यू कैन यूज इट. यू कैन यूज विल, बट उसमें क्या होता है, ऑब्लिगेशंस, कुछ प्रॉमिस होता है. मीन्स इन केस ऑफ प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन. ओके, इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, आपको विल यूज होता है. आई विल गो, आई शैल गो मीन्स मैं वहाँ पर जाऊँगा. बट व्हेन यू यूज विल, आई विल गो मीन्स मेरे को जाना ही पड़ेगा, मैं जाऊँगा ही, मैं किसी को प्रॉमिस किया हूँ. इन दैट कंडीशन विल इज यूज्ड. गॉट इट?
Similarly, we shall go. We shall go. ठीक है, तो हम लोग जाएंगे. Got it. लेकिन if I'm using We will go. इसका मतलब होता है हम लोग को जाना ही पड़ेगा. मैं किसी को प्रॉमिस किया हूँ, मतलब मैं जाऊँगा ही. आई शैल गो मीन्स मैं जाऊँगा. लेकिन व्हेन आई यूज आई विल गो, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मैं जाऊँगा ही, मेरे को जाना ही है. इन द कंडीशन विल इज यूज्ड. मीन्स व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग समथिंग, इन द कंडीशन विल इज यूज्ड. गॉट इट. बट नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पर ध्यान रखना ये चीज़. इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन शैल इज यूज्ड, and in case of second and third person will is used. These are the normal rules. Exceptional case these are. I shall go, but जो हम लोग बोलते हैं ना कि I shall go, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कब shall use होता है, कब will use होता है. But normally you are saying I shall, we shall, but when I is saying I will go means मेरे को जाना ही पड़ेगा. जैसे फ़ोन में हम लोग बोलते हैं ना कि okay I shall call you, मैं आपको कॉल करूँगा, हो सकता है कॉल करो. लेकिन अगर बोलता हूँ कि okay I'll call you means मैं आपको कॉल करूँगा ही करूँगा, लेकिन हम कॉल करते नहीं हैं. तो यानी कोई भी चीज़ बोलने से पहले ध्यान देना चाहिए कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, शैल बोल रहा हूँ कि विल बोल रहा हूँ. लेकिन हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम जो भी मन चाहे बोल देते हैं. आई शैल गो, ओके आई विल कॉल यू, ओके आई शैल कॉल यू, जो भी मुंह में बोल देते हैं. बट व्हेन आई यूजिंग विल मीन्स यू हैव टू कॉल द पर्सन्स, बट हम लोग करते नहीं हैं. सो दीज आर द रूल्स ऑफ ग्रामर्स, वी हैव टू नो इट वेरी वेल. बट नॉर्मली एज अ कॉमन पर्सन यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, बट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग ना, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. These are the golden principles of grammars, and I think hope you understand. And if you do not understand, please write in the comment section so that I can explain you in a proper way. And these are the rules, and hope you understand. And thanks for your precious time. And please, if you like my videos, please like, share, and subscribe my channel, and support me. And at the end, Jai Hind.